आज हम सॉल्व कर रहे हैं अपना क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 प्रोबेबिलिटी का क्या है, देखिए 5 कार्ड हैं, A10 यानी एक दहला है, जैक है, गुलाम है, क्वीन है, राजा है और एस ऑफ डायमंड यानी कि डायमंड का क्या है, डायमंड कौन सा होता है, ईंट का पत्ता, ईंट का क्या है आपका इक्का है। तो इन्हें बहुत अच्छी तरीके से फेंटा जाता है इस वेल शफल्ड विद देयर फेस ऑफ द एंड वन कार्ड इज पिक फ्रॉम रैंडमली, यानी उन्हें बहुत अच्छे तरीके से फेंटा जाता है और एक कार्ड उनमें से रैंडमली निकाल लिया जाता है। अब क्या प्रायिकता होगी, क्या प्रोबेबिलिटी होगी, वहां से ये आपका क्वेश्चन स्टार्ट होगा। आपके इस फर्स्ट पार्ट में दे रखा है व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी टू द कार्ड इज क्वीन, यानी कि एक कार्ड अगर पिक करा जाएगा तो वो कार्ड कौन सा होगा, क्वीन होगी यानी रानी होगी। क्या प्रोबेबिलिटी होगी इसकी, प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला क्या है, प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला क्या होता है, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम अपॉन नंबर ऑफ द टोटल आउटकम, यानी कि फेवरेबल चांस अपॉन टोटल चांस। तो यहां पर देखिए आप इसके अंदर क्वीन कार्ड कितने हैं, सबसे पहले देख लेते हैं हम टोटल चांस कितने हैं, टीसी यानी पॉसिबल टोटल चांस कितने हैं, नंबर ऑफ टोटल चांस कितने हैं, कार्ड कितने हैं 1 2 3 4 5, तो टोटल चांस भी कितने होंगे, 5 ही होंगे, 5 से ज्यादा चांस नहीं होंगे क्योंकि हम बात ही कितने के कार्डों के बारे में कर रहे हैं, 5 कार्ड के बारे में बात कर रहे हैं। ठीक है, अच्छा अब क्या है, हमें एक कार्ड हमें निकालना है यानी, और वो ये हमें बताना है कि जो कार्ड हम पिक करेंगे वो क्वीन होना चाहिए। तो इसके लिए पॉसिबल कितने हो जाएंगे हमारे, पॉसिबल चांस यानी फेवरेबल चांस, एफसी कितना हो जाएगा, फेवरेबल चांस कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, क्योंकि सॉरी जो कार्ड जो है क्वीन का वो इन 5 कार्डों में सिर्फ एक ही कार्ड है, एक ही कार्ड है ना, तो फेवरेबल चांस कितना हो जाएगा 1। तो अब हमें जो प्रोबेबिलिटी जो हमें निकालनी है, प्रोबेबिलिटी ऑफ क्या है आपके पॉसिबल कार्ड इज क्वीन, द कार्ड इज क्वीन, तो क्वीन की क्या हो जाएगी, क्वीन के नंबर जो फेवरेबल चांस कितने हैं, फेवरेबल चांस हैं 1, क्योंकि क्वीन कितनी है 1 अपॉन टोटल चांस कितने हैं 5, तो इसका फर्स्ट पार्ट का आंसर कितना हो जाएगा 1/5, समझ आ गया। अब यहां पर जो नेक्स्ट इसका पार्ट है इसके अंदर थोड़ा सा ट्रिकी है। हमारे इसका जो सेकंड पार्ट है, अब सेकंड पार्ट को देखो, इफ द क्वीन इज ड्रॉन, यानी कि एक जो उसमें से देखो टोटल कार्ड कितने थे हमारे पास में 5 कार्ड थे, उसमें से एक कार्ड जो है वो निकाल लिया, कौन सा कार्ड निकाला है, क्वीन, रानी उसमें से बाहर आ गई, तो टोटल कार्ड कितने रह गए, रिमेनिंग कार्ड कितने हैं 4। तो सेकंड पार्ट के लिए, सेकंड पार्ट हम यहां से सॉल्व करते हैं, जिसका सेकंड पार्ट जो हम सॉल्व कर रहे हैं, तो देखो टोटल चांस कितने हो गए, यानी टोटल पॉसिबल आउटकम कितने हो गए, टोटल पॉसिबल आउटकम यानी कि टोटल चांस कितने हो गए 4, क्योंकि कार्ड कितने रह गए, 5 कार्ड थे, उनमें से क्वीन एक हमने बाहर निकाल ली, तो हमारे पास में कार्ड कितने रह गए, 4 कार्ड रिमेनिंग रह गए, 4 कार्ड हमारे पास में रह गए हैं। अब हमसे क्या कहा है, द ड्रॉन पुट बैक ए साइड एंड विद द प्रोबेबिलिटी व्हाट इज द सेकंड कार्ड टू पिक इज द एस, यानी कि अगर हम उसमें से कार्ड जो निकालेंगे तो वो कार्ड क्या होना चाहिए, एस होना चाहिए, यानी कि इक्का होना चाहिए। तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ एस कार्ड, तो देखिए अब जो 4 कार्डों में से एस कार्ड कितना है, सिर्फ एक ही है, तो फेवरेबल चांस कितने हो जाएंगे उसके, यानी पॉसिबल फेवरेबल आउटकम कितने हो जाएंगे 1, यानी कि हम यहां से लिख लेते हैं फेवरेबल चांस कितने हो गए हमारे 1, और टोटल कितने हैं, टोटल कार्ड कितने हमारे पास में 4। तो देखिए अब हम फॉर्मूले पुट कर देते हैं, तो नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम कितने हो गए हमारी 1 अपॉन टोटल चांस कितने हैं 4। तो फर्स्ट यानी कि इसका जो पार्ट जो है हमारा एन एस कार्ड कितना हो जाएगा, उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी 1/4 क्या हमारे एस कार्ड की फेवरेबल चांस अपॉन टोटल चांस, फेवरेबल चांस एस कार्ड कितना रह गया, 1 रह गया, अपॉन टोटल चांस 4 रह गया हमारे पास, क्योंकि कार्ड हमारे पास कितने थे 4 थे, क्योंकि उनमें से एक क्वीन जो थी वो हमने बाहर निकाल लिया। ठीक है, समझ आ गया। अब सेकंड पार्ट के अंदर एक और, ये तो था इसका ए पार्ट और बी पार्ट, और समझ लीजिए अब क्या प्रोबेबिलिटी होगी कि एक क्वीन, उनमें से एक कार्ड क्वीन हो, क्वीन तो हमारे पास में एक ही थी, वो हमने निकाल के पहले ही रख ली, तो अब क्वीन उसके अंदर फिर से मिल जाएगी क्या, हमें नहीं मिलेगी, तो फेवरेबल चांस कितने हो जाएंगे, यानी फेवरेबल आउटकम कितनी हो जाएगी, फेवरेबल आउटकम कितनी हो गई 0 अपॉन टोटल चांस कितने हैं, या टोटल आउटकम कितनी है हमारे पास में 4, क्योंकि कार्ड तो हमारे पास में 4 ही है, तो यहां पर क्या हो जाएगा, प्रोबेबिलिटी
ऑफ क्वीन कार्ड, क्वीन कार्ड कितनी हो जाएगी? फेवरेबल अपॉन टोटल चांस 0/4 इज इक्वल टू 0। तो आपका क्वेश्चन नंबर 5 के जो सेकंड पार्ट है कि वो कार्ड क्या होना चाहिए? क्वीन होना चाहिए, उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी होगी? 0। हमारा क्वेश्चन नंबर 15 कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 16 नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16। 12 डिफेक्टिव पेन आर द एक्सीडेंटली मिक्स इन 132 गुड पेन्स, यानी कि 12 पेन जो हैं वो खराब हैं, कोई डिफेक्ट था उनके अंदर, और 132 ठीक पेनों के एक कार्टन के अंदर वो मिक्स हो गए हैं। अब उनमें से क्या है? उनमें से देख के पहचाना। इट इज नॉट पॉसिबल टू लुक जस्ट लुक एट ए पेन एंड टेल वेयर गुड एंड नॉट डिफेक्टिव पेन एंड वन पेन इज टूक आउट फ्रॉम द रेंडमली फ्रॉम द लॉट एंड डिटरमाइंड दैट द पॉसिबल पेन आर टेकन आउट इज गुड। यानी कि जो हमारे 12 पेन जो हैं वो किन में मिक्स हो गए हैं? 132 खराब पेनों के अंदर जो है नहीं सॉरी 12 डिफेक्टिव पेन है और 132 हमारे पास में गुड पेन है, तो उनके अंदर मिक्स हो गए हैं और उनमें से रेंडमली एक पेन को पिक करना है और उनमें से बता पाना है। अब ऐसे देख के तो बता नहीं सकते क्योंकि सारे पेन एक से हैं, तो उनमें से ये देख के बता पाना बहुत मुश्किल है कि कौन सा पेन ठीक है और कौन सा पेन खराब है। अब हमें प्रोबेबिलिटी किस चीज़ की निकालनी है? प्रोबेबिलिटी हमें निकालनी है कि जो हम पेन निकालेंगे उसमें से वो पेन ठीक पेन निकलेगा। तो इसकी क्या प्रोबेबिलिटी होगी? देखिए, सबसे पहले टोटल पेन कितने हो जाएंगे? टोटल पेन इज इक्वल टू टोटल चांस। टोटल चांस कितने हो जाएंगे? टोटल चांस कितने दे रखे हैं हमें क्वेश्चन में? 132 नहीं, 132 तो भाई गुड पेन है और 12 कितने हैं? डिफेक्टिव पेन है। तो टोटल पेन कितने हो जाएंगे जब उन्हें इकट्ठे कर देंगे? तो कितने हो जाएंगे? गुड पेन प्लस डिफेक्टिव पेन, तो कितने हो जाएंगे? 12 प्लस 132 इज इक्वल टू 144 144 हो गए। तो यानी टोटल नंबर ऑफ पेन कितने हो गए? 144 हो गए जी। तो यानी कि नंबर ऑफ टोटल चांस कितने हो गए हमारे? 144 हो गए। फॉर्मूले में पुट कर दे रहे हैं हम सीधे। और हमारे पास में अब हमें क्या निकालना है? हमें निकालना है कि वो पेन कितने होने चाहिए? ठीक होने चाहिए। तो ठीक जो पेन होंगे, तो गुड पेन है कितने हमारे पास में? 132। तो इसके पॉसिबल चांस कितने हो जाएंगे हमारे? 132 हो जाएंगे, नहीं हो जाएंगे? तो हमारी प्रोबेबिलिटी इक्वल टू क्या होती है? प्रोबेबिलिटी बराबर मैंने आपको बताया फेवरेबल चांस अपॉन टोटल चांस, यानी कि नंबर ऑफ द फेवरेबल आउटकम अपॉन नंबर ऑफ टोटल पॉसिबल आउटकम। तो ये कितने हैं? फेवरेबल हमारे आउटकम कितने हैं? 132 अपॉन टोटल आउटकम कितने? 144। डिवाइड कर दीजिए 12 से, 12 से डिवाइड कर दो इसे, 12 से डिवाइड करोगे कितना आ जाएगा? 11/12। तो हमारे पॉसिबल यानी प्रोबेबिलिटी क्या है कि एक जो भी हम पेन निकालेंगे और वो क्या होना चाहिए? गुड पेन होना चाहिए। तो उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी? 11/12। ठीक है जी, क्वेश्चन सॉल्व।